हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेजोनेंस की। जो अपन प्लस आई माइनस आई की जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है, इसके 50% क्वेश्चन तो अकेले आते हैं प्लस आई और माइनस आई के। बट काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको रेजोनेंस को मिला करके, रेजोनेंस के बाद में प्लस एम और माइनस एम होता है, उनके मिक्स क्वेश्चन आते हैं और वही मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं अपने को। तो पहले अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन फिर से करने लग जाएंगे। तो पहले रेजोनेंस में, रेजोनेंस से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सिंपल अपने को देखना आना चाहिए कि हाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और कहाँ से नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे कॉन्जुगेशन सिस्टम होते हैं, मतलब आपको कहीं पे भी अगर पहला कॉन्जुगेशन होता है पाई, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा, फिर सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर पाई बॉन्ड होगा, तो इसको बोलते हैं पाई सिग्मा पाई। ऐसी स्ट्रक्चर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे रेजोनेंस होगा। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने को कोई नहीं बोलता है नीट में, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, एक ट्रिपल और एक डबल हो सकता है। तो मतलब कैसा भी हो, पाई सिग्मा पाई पहला कॉन्जुगेशन ऐसा होता है। ऐसी कंडीशन आपको बेंजीन में देखने को मिलती है। जैसे ये बेंजीन है, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस देखना, आपको बस पता लग जाना चाहिए कि पहले ये आपका डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे ये पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। इसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन की बातें करते हैं, लेकिन अपने को वहाँ ऐसी कोई बात नहीं करनी, ठीक है। बस अपने को देखना आना चाहिए कि कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा जो कॉन्जुगेशन है, वो कॉन्जुगेशन है कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर कार्बन, या इस कार्बन की जगह कुछ और भी एटम हो सकता है, जरूरी नहीं कार्बन हो। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पी एटम है, पाई सिग्मा और पी के लॉन पेयर, तो कॉन्जुगेशन हो गया पाई सिग्मा लॉन पेयर का, ठीक है। एक तो हो सकता है पाई सिग्मा और लॉन पेयर ना हो करके यहाँ नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पाई सिग्मा नेगेटिव। ये पाई सिग्मा लॉन पेयर था, यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन, ठीक है। और यहाँ पाई से फ्री रेडिकल भी हो सकता है, तो इस कॉन्जुगेशन को बोलेंगे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, ठीक है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। और उसके बाद में ये दो टाइप के कॉन्जुगेशन हो गए, एक तो पाई सिग्मा पाई और एक पाई सिग्मा पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल लॉन पेयर, ये सब ये एक तरह का कॉन्जुगेशन है। अगला जो कॉन्जुगेशन है वो सबसे स्टेबल होता है, वो होता है कार्बोकेटाइन होगा एक, क्या होगा, कार्बोकेटाइन। उसके बाजू वाले के पास में, बाजू कोई भी एटम हो सकता है, उसके पास में लॉन पेयर हो, यानी कि प्लस और लॉन पेयर, ये कॉन्जुगेशन होगा प्लस, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लॉन पेयर। ये सबसे स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये सब आप कॉन्जुगेशन एक बार देखिए। तो आपने देखा होगा कि ये सब अपने पास में होते हैं, तीन कॉन्जुगेशन। उसके अलावा एक आध कॉन्जुगेशन और होता है, लॉन पेयर। मान लीजिए कोई एटम कार्बन है या फिर कुछ भी हो, उसके ऊपर या तो लॉन पेयर होगा या फिर होगा नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, एक के ऊपर में या तो लॉन पेयर होगा, मैं अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है। इसके पास लॉन पेयर है और साइड वाले एटम के पास में है डी ऑर्बिटल, ये है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। बस आप चुपचाप इतना लिख लीजिए और कुछ भी नहीं करना आपको। नेगेटिव की जगह यहाँ लॉन पेयर, या फिर लॉन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पी, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आई बात? कॉन्जुगेशन पढ़े, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा रेडिकल, या फिर कार्बोकेटाइन के पास में लॉन पेयर, या फिर
लॉन पेयर वाले के पास में वैकेंट ऑर्बिटल या नेगेटिव वाले के पास में लॉक, ये अगर हो तो इनको रेजोनेंस बोलते हैं। इस कंडीशन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, कहाँ बनती है, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। और पहला ही पहला जो यूज़ होगा अपन खुद देखेंगे कि यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस है या नहीं है वो सब अपन बात करेंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है, लॉन पेयर, अब एक क्वेश्चन में एक लॉन पेयर होता है ना, उस लॉन पेयर के लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लॉन पेयर, और एक होता है डी लोकलाइज्ड। पहली बात तो ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कब कब रेजोनेंस होगा। तो ये इतनी कंडीशन है, इनको एक बार आप पेज पे लिखिए, बस इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको बताता रहूँगा। ये कंडीशन होती तब रेजोनेंस होता है। कोई भी नहीं पूछेगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग में 3-3 4-4 वीडियो 4-4 घंटे के या 3-3 घंटे के इस पर ख़त्म करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। नहीं आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना अपने काम में, ठीक है। कोई एक आध हार्ड क्वेश्चन में आती है, और वैसे क्वेश्चन भी आप एग्जाम में नहीं मिलते हैं। तो लोकलाइज्ड लॉन पेयर बोलते हैं जिसको, जो रेजोनेंस में नहीं हो। देखो जो रेजोनेंस में नहीं होगा, जो रेजोनेंस में होगा ना वो इधर उधर घूमता रहेगा, बट रेजोनेंस में नहीं है तो वो घूमेगा नहीं, एक जगह पड़े रहेगा, एक ही लोकल जगह पे पड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। और जो रेजोनेंस में होगा, जो रेजोनेंस में होगा उसे बोलेंगे डी लोकलाइज्ड, ठीक है। फिर अपन इसमें एक क्वेश्चन है कि कौन सा लॉन पेयर लोकलाइज्ड है या कौन सा डी लोकलाइज्ड है वो पता करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है ये CH2NH2 और इसके ऊपर में ये बेंजीन, ठीक है। अब इसमें अपने को बताना है कि ये जो लॉन पेयर है इसके नाइट्रोजन के ऊपर में लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है। तो अपन बात करते हैं। देखिए बेंजीन के अंदर में तो रेजोनेंस होता ही होता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कैसे। ये पाई बॉन्ड, पहले पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा ये वाला, फिर पाई बॉन्ड। बट यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, आपको अलग से दिखा रहा हूँ। ये पाई बॉन्ड ऐसे है ना, उसके बाद ये ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, रिंग के ऊपर वाला सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, फिर ये कार्बन CH2 वाला, और ये फिर से सिग्मा, फिर ये नाइट्रोजन, और ये लॉन पेयर। अपन ने कॉन्जुगेशन में क्या देखा था कि पाई सिग्मा और लॉन पेयर हो तो कॉन्जुगेशन होता है। बट यहाँ क्या है, पाई यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा फिर लॉन पेयर, ऐसा तो कॉन्जुगेशन नहीं होता है। मतलब ये लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। तो ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड। सही से नहीं लिखा गया, मैं इससे लिख लेता हूँ ब्लू से। कैसा है ये, लोकलाइज्ड। समझ में आ गई बात आपको। जो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। ये नाइट्रोजन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस लॉन पेयर के बारे में चेक करना है कि लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है, ठीक है। इसका नाम होता है पायरोल। आपको नाम भी याद करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट पायरोल, ठीक है। अब देखिए, अब मैं पेन चेंज करता हूँ। ये देखिए ये वाला हो गया ऐसे पाई बॉन्ड हो गया, फिर ये वाला हो गया सिग्मा बॉन्ड, पाई, फिर ये सिग्मा, और फिर ये नाइट्रोजन के ऊपर में लॉन पेयर। तो पाई सिग्मा लॉन पेयर और लॉन पेयर, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। मतलब ये लॉन पेयर कैसा है, डी लोकलाइज्ड है। कैसा है, डी लोकलाइज्ड है। तो रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है डी लोकलाइज्ड, और जो नहीं कर रहा है वो है लोकलाइज्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, हालांकि आने वाला नहीं है बट आप कर लोगे। अब अब आपको क्या पूछेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा नाइट्रोजन का। तो आप देखोगे यहाँ 3 तो सिग्मा बॉन्ड है,
प्लस एक लॉन पेयर है, दिख रहा है ना आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक है लॉन पेयर, तो टोटल क्या हो जाना चाहिए, 4, 4 में क्या होना चाहिए, sp3। बट ये लॉन पेयर जो है, मैंने एक बार आपको लिखाया भी था जब अपन IUPAC शुरू किए थे, मैंने कहा जो लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अपन लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक नंबर 3 सिग्मा ही होगा, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है। अगर आकाश का मॉडल सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन है, वहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। वैसे ही अगर इस नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते तो इस नाइट्रोजन ने 3 तो बॉन्ड बना रखे, एक ये इधर वाला है और 2 बॉन्ड बना रखे इसने हाइड्रोजन के साथ में, और एक ही लॉन पेयर। तो ये जो लॉन पेयर है ना वो लोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लॉन पेयर, यानी कि किसकी वजह से, 3 सिग्मा प्लस एक लॉन पेयर। समझ में आ गई बात आपको, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की डेफिनेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, वही कि इसमें यही बताना अपने को लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ये OH है यानी कि ये फिनॉल है, ठीक है, और इसके ऊपर में 2 लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा, ठीक है। और बताना है अपने को लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। अब अगर इसका पता करोगे आप तो अब देखोगे ये पाई बॉन्ड है ऐसे इधर की तरफ, ये पाई बॉन्ड है, पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर में लॉन पेयर, तो पाई सिग्मा लॉन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, पाई सिग्मा और लॉन पेयर हो गया। ये कैसा, डीलोकलाइज्ड, कैसा हो गया, डी मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। अगर आप इसका फिनॉल में इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कैसे बताओगे आप, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस फिनॉल ने ऑक्सीजन एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और 2 इसके ऊपर में लॉन पेयर है, और एक इस बेंजीन रिंग के साथ में इसने बॉन्ड बना रखा है। बट इसमें से एक लॉन पेयर तो आपका डीलोकलाइज्ड है, कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप लिखोगे इसमें 2 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर, बट दोनों लॉन पेयर इसमें काम नहीं आएंगे, इसमें आएगा 2 सिग्मा प्लस एक लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा, तो हो जाएगा 3, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो आपसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेगा, ठीक है, और आपको लॉन पेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछेगा कि जो आपका लॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि लोकलाइज्ड है लॉन पेयर या डीलोकलाइज्ड है। तो बाकी रेजोनेंस तो पता करना आ ही गया होगा, कैसे रेजोनेंस के बारे में पता करते हैं अपन। फिर अपन बढ़ते हैं आगे 1-2 क्वेश्चन करते हुए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, ये क्वेश्चन वगैरह कर चुके थे गलती से पेज में, बट यहाँ हाँ ठीक है यहाँ पर थे। तो अपने को एक चीज़ सीखना आई थी कि लॉन पेयर लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, ओके। और एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, अगर आप मतलब बेकार सा क्वेश्चन होता है, बेसिक क्या, जो पूछता है इसमें कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। मैंने बोला ना कि आपको कभी पूछेगा ही नहीं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी होती है, फिर भी अगर आप कभी नहीं पूछेगा, बोलेगा इस बेंजीन में कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसमें बेंजीन में आप आ सकते हो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। ये बेंजीन है, मैं इसको क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आपको इनके नाम पता हो जाए, नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नेफ्थलीन, वो जो कपूर की गोलियाँ आती है ना वो होती है ये नेफ्थलीन। इसमें होती है 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और अगर ऐसे ही आपके पास में 3 बेंजीन रिंग, देखो इनको बोलते हैं बेंजेनॉइड, जिसमें बेंजीन रिंग होती है ना उसको बोलते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो ये भी याद रख लेना बेंजेनॉइड किसे बोलते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेंजेनॉइड कंपाउंड,
कंपाउंड, इसका नाम होता है एंथ्रासीन। इसमें होती हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंथ्रासीन होता है, एक ऐसा कैसा और होता है फिनेंथ्रीन, एक ये बेंजीन और एक बेंजीन, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कैसे आपको याद होनी चाहिए। ऐसे कैसे आपको याद होनी चाहिए, इसका नाम होता है फिनेंथ्रीन। इसमें होती है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कोई नहीं पूछेगा कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये सब आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन रेजोनेंस जो अपन सीखे हैं कि भाई इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है, रेजोनेंस है या नहीं है, उसका आप अपन यूज़ करेंगे एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिक कंपाउंड और अपन एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर एलिफेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल बोल सकते हो आप। देखिए कोई भी कंपाउंड अपन चेक करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड चेक करवाऊंगा मैं आपको कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए होना चाहिए साइक्लिक रेजोनेंस, मतलब कि रिंग होगी और उसके ऊपर में कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस या फिर ऐसे बोल सकते हैं कंप्लीट रेजोनेंस। और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। ये साइक्लिक हो सकता है कंपाउंड, नॉन साइक्लिक हो सकता है, कैसा भी होगा, बट इसमें भी होगा। इसकी कंडीशन भी है कि इसमें भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है। एलिफेटिक तो पहले ही कट गया कि इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये पहले ही हट चुका है। अब अगला आता है इसमें पॉइंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, वो कितने होंगे, या तो होंगे 2, या होंगे 6, या होंगे 10, या होंगे 14। इतने बहुत है, इतने याद रख दो। इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो होगा एरोमेटिक, ये तो हट ही चुका है। और अगर इनमें से नहीं है तो होगा एंटी एरोमेटिक। आगे बात समझ में, चलो क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से आएगा। एक बार इसको लिख लो, ओके। अब जो भी क्वेश्चन है उन सब में अपने को चेक करना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। बहुत सारे क्वेश्चन चेक करेंगे आप लोग। ये एक क्वेश्चन है ए, इसमें अपने को चेक करना है कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। क्या कंडीशन थी, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ देखो पहले ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, यहाँ तक तो रेजोनेंस ये है, ठीक है। चलो उसके बाद में फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद में जैसे अपन ऊपर चेक किया वैसे नीचे ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा और पाई, ऊपर भी बैठ रहा है नीचे भी बैठ रहा है, पाई सिग्मा पाई, तो कंप्लीट साइकिल में घूम रहे हैं। तो साइक्लिक रेजोनेंस तो यहाँ पर है ना, इसमें इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है। आप खुद देखिए, ये पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ये पाई, फिर ये पाई, फिर ये सिग्मा और ये फिर पाई, तो साइक्लिक रेजोनेंस तो इसमें है। साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें, तो साइक्लिक रेजोनेंस है इसका मतलब ये एलिफेटिक तो नहीं है, या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें पहली कंडीशन साइक्लिक रेजोनेंस है, ओके। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो अपन ने क्या बोला था, 2, 6, 10, 14, ये अगर होते हैं तो एरोमेटिक होता है, और ये अगर नहीं होते हैं तो एंटी एरोमेटिक होता है। इसका मतलब साइक्लिक रेजोनेंस है
और वो वाले 2, 6, 10, 14 नहीं है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। मैं इसके लिए नाम लिख रहा हूँ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब बेंजीन के लिए भी चेक कर सकते हैं अपन लोग, बहुत सारी चीज़ों के लिए चेक करेंगे अपन लोग। तो रेजोनेंस भी समझ में आ रहा है आपको, पाई सिग्मा पाई वाला, कि हाँ पाई सिग्मा पाई में कैसे रेजोनेंस होता है। अब देखिए ये अपने को कंपाउंड दिया है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये पहले पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ये पाई, तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हुआ, फिर से पाई सिग्मा और ये पाई रेजोनेंस हुआ, फिर पाई सिग्मा और ये पाई, कैसे भी गोल गोल घूम लो, आपको बार बार पाई सिग्मा पाई मिल रहा है। ठीक है, किधर से भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल गोल एक ही क्लॉकवाइज ही घूमना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे में क्लॉकवाइज हो, आधे में एंटी क्लॉकवाइज हो, तो भी बात चलेगी। तो यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस तो है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। तो ये चेक करने का तरीका है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर एंटी एरोमेटिक है। अगला क्वेश्चन ये है, नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। एक ऐसा कैसा एक और बना लेता हूँ। अब की बार यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब इसमें चेक करना कि है कि नहीं है। तो अब यहाँ देखोगे ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा, नीचे वाला क्या था पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा, फिर ये नेगेटिव, तो पाई सिग्मा नेगेटिव। तो यहाँ इधर तो रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस इधर तो है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव का। अब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा और ये नेगेटिव। तो साइकिल में घूम नहीं रहे, बट भले किधर से भी मिले अपने को मिलना ज़रूरी है। तो मिल गए ना, दोनों तरफ से मिल रहा है, इधर से और इधर से, पूरी साइकिल में रेजोनेंस घूम तो रहा है। तो पाई सिग्मा नेगेटिव का साइक्लिक रेजोनेंस तो है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, देखो एक तो ये हो गए, एक पाई बॉन्ड ये है, और अब ये नेगेटिव चार्ज जो होता है ना वो लॉन पेयर की तरह बिहेव करता है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और ये नेगेटिव रेजोनेंस में चल रहा है, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो एक तो पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर यानी कि ये ऊपर वाले, तो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया 4। अब इसमें तो 4 है नहीं, जब 4 जाए तो कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। हम इसमें भी देखोगे तो वही बात होगी, इधर से पाई सिग्मा और पॉजिटिव, इधर से भी देखोगे पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का साइक्लिक रेजोनेंस तो है, जैसे वहाँ ऊपर वाले में देखा ना अपने पाई सिग्मा नेगेटिव, तो यहाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का साइक्लिक रेजोनेंस है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ऊपर पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। सिंपल, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इस कंडीशन में अपने आ रहा है, 2, 6, 10, 14 की कंडीशन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को चेक करना पड़ेगा, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। चलिए कुछ और कंपाउंड चेक करते हैं। जैसे वो 3 मेंबर का था, ये 5 मेंबर की देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रेजोनेंस देखोगे तो देखिए पहले ये पाई बॉन्ड मिला, फिर ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ तक तो रेजोनेंस है। फिर ये देखो, फिर इधर देखो पाई, ये सिग्मा और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस है। इधर से देखोगे पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ये नेगेटिव, तो पूरे में रेजोनेंस तो घूम रहा है, घूम रहा है ना रेजोनेंस तो, कि नीचे पाई सिग्मा पाई की वजह से रेजोनेंस था, और ऊपर जो था वो पाई सिग्मा नेगेटिव की वजह से रेजोनेंस था। तो साइक्लिक रेजोनेंस तो सब में था, तो साइक्लिक रेजोनेंस है। चेक करना है या नहीं है ना, सीख गए ना आप साइक्लिक रेजोनेंस चेक करना, या फिर रेजोनेंस चेक करना कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। पाई सिग्मा नेगेटिव सीख लिया, ठीक है।
पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं टोटल, 2 तो पाई बॉन्ड है, तो 4 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक। जैसे ऊपर वाला ई वाला साइड किया, वैसे एफ वाला भी आपको पता ही है। पाई ऊपर वाला पाई सिग्मा पॉजिटिव नेगेटिव में रेजोनेंस था, और ये पाई सिग्मा पॉजिटिव में भी साइक्लिक रेजोनेंस में है रहा साइक्लिक रेजोनेंस में। ओके, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे 4, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव आ गया, और 4 में कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर तो ये पाई सिग्मा और पाई रेजोनेंस है, बट इस साइड में पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है ही नहीं, तो आधे में ही है रेजोनेंस, आधे में तो रेजोनेंस है ही नहीं। जब रेजोनेंस ही नहीं है तो अपने पास वो कंडीशन आ जाएगी ना कि यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। जब साइक्लिक रेजोनेंस होते हैं तब या तो एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक होता है, बट यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये होगा एलिफेटिक। कैसा होगा ये होगा एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी का है। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, इसका एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है। बड़ी मुश्किल से, मेरे साथ ये बनती भी नहीं है स्ट्रक्चर्स। इसका नाम होता है ट्रोपोनियम ट्रोपोलियम। एनसीईआरटी में दिया, आप ओपन करके देखना, 11th की जो एनसीईआरटी है ना उसमें ट्रोपोलियम नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो रेजोनेंस दिखेगा आपको, पाई सिग्मा और पाई, इधर भी पाई सिग्मा और ये पाई, तो ये पाई सिग्मा पाई का तो रेजोनेंस है। ऊपर देखोगे तो पाई सिग्मा और ये फिर पॉजिटिव, इधर से लेफ्ट और राइट से देखोगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का रेजोनेंस है, तो साइक्लिक रेजोनेंस तो यहाँ पे है, साइक्लिक रेजोनेंस तो है। उसके बाद में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक, एरोमेटिक है। ओके, एच के बाद में अपन आते हैं आई में। आई में मैं एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ आपको, और इनके नाम सबके आपको याद होने चाहिए। ये वाला स्ट्रक्चर तो अभी अपन सीख के आए थे, याद करो, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में सीख के आए थे। सारी की सारी स्ट्रक्चर एक जैसी है, और मैं पहले ही बता दूं आपको, ये एरोमेटिक है तीनों की तीनों। ओके, चेक करते हैं। तो ये पाई सिग्मा और पाई, फिर इधर से देखोगे तो पाई सिग्मा और ये लॉन पेयर, इधर से देखोगे तो पाई सिग्मा और ये लॉन पेयर, तो ये एरोमेटिक साइक्लिक रेजोनेंस है। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम क्या गलती कर सकते हो, कैसे गलती कर सकते हो कि आप बाहर वाले लॉन पेयर को भी शामिल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप खोल लोगे कि 2 तो पाई बॉन्ड हो गए, इसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो दिख रहे हैं लॉन पेयर की वजह से। बट ये वाले जो लॉन पेयर हैं, ये वाला, इसमें से आपको दिखेगा ये वाला लॉन पेयर अंदर जो है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई सिग्मा लॉन पेयर। बाहर वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो बाहर वाला होगा लोकेलाइज्ड। कैसा होगा, लोकेलाइज्ड। ये लॉन पेयर कैसा होगा, लोकेलाइज्ड, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस तो तीनों में है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाले को काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, बाहर वाले को रेजोनेंस में काउंट नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे तो एक ही लॉन पेयर है, और यहाँ पे भी ये भी कैसा हो जाएगा, ये वाला लोकेलाइज्ड, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इन सब में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और साइक्लिक रेजोनेंस है, तो ये तीनों के तीनों एरोमेटिक हैं। ओके, लॉन अपने को रेजोनेंस देखना है, जो सीखे हैं वो, और फिर इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना है। इनके नाम दिखाता हूँ। इसका नाम होता है, एनसीईआरटी में लिखा है फ्यूरान। ठीक है, इसका नाम है पायरोल।
पहले भी लिखा चुका, और इसका नाम है थायोफीन। थायोफीन एनसीईआरटी में दिए हुए ये नाम डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, तो स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, नाम याद होने चाहिए एनसीईआरटी के, ठीक है। उसके बाद में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हार्ड टू हार्ड, और बहुत सारे बन सकते हैं इसमें कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, लेकिन ज़्यादा हार्ड आते नहीं हैं। एक ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एरोमेटिक है या नहीं है आपको बताना है। ये एक अलग से ये वाला कंपाउंड जब अपन जीओसी पढ़ते तब अपने काम भी आता है, ठीक है। तो ये रिंग ऐसा होता है ना, ये तो बेंजीन रिंग, एक अलग बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, और ये एक अलग रिंग दिख रही है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक रेजोनेंस तो है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, हर जगह रेजोनेंस है, आप आराम से देखोगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन में तो एरोमेटिक होता नहीं है। बट ये रिंग लेफ्ट वाली और राइट वाली अलग अलग एरोमेटिक, एक दूसरे से दूसरी रिंग से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग रिंग एरोमेटिक है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि इस ये अलग से एरोमेटिक है, ये रिंग अलग से एरोमेटिक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इसमें देखोगे ये अपने को दिया है, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। अब आप इसमें अगर चेक करोगे तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एरोमेटिक होनी चाहिए बिल्कुल। बट इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं है। देख लो, एक ही तो डबल बॉन्ड है, कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, पाई सिग्मा 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 ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं, और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, एलिफेटिक होगा, ठीक है। ये एक रिंग एरोमेटिक है, एक रिंग एलिफेटिक है, बट ये पूरा कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक होगा। क्यों, कि अगर एक रिंग भी अगर एरोमेटिक होती है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ठीक है। समझ में आई बात आपको, कि अगर एक भी एरोमेटिक होता है, एक भी रिंग अगर आपकी एरोमेटिक होती है तो ऑल ओवर कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास में, कौन सा एलिफेटिक। देखो अभी तक अपने क्या सीखा, रेजोनेंस कैसे देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रेजोनेंस को यूज़ कैसे करना है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, ओके। अब अपने पास में आता है, अब एक इन्फॉर्मेशन लिखाता हूँ ताकि कल अपन क्वेश्चन कर सकें डायरेक्ट। आपको पता है बेंजीन के ऊपर 3 कंडीशन होती है। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो कंडीशन है, ये मेटा है, और ये पैरा है। आगे बात समझ में, तो +m या -m ये ऑर्थो और पैरा ग्रुप के लिए ही बात करते हैं, हर जगह इसकी बात नहीं करते हैं। कहाँ बात करते हैं, ऑर्थो और पैरा, +m और -m की बात करते हैं। अब आपको क्या चेक करना, हमेशा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आपको बेंजीन रिंग ही दिखेगी, तो आपको ये तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि एरोमेटिक है या नहीं है, बेंजीन रिंग हमेशा एरोमेटिक होती है, ठीक है। अब कौन से ग्रुप का लॉन +m लगेगा, कौन से का -m लगेगा, तो एक ट्रिक देख लो, जिसके पास भी लॉन पेयर होगा उसका लगेगा +m, लॉन पेयर वालों का +m, बस ऐसे याद रख दो, लॉन पेयर वालों का +m, ठीक है, लॉन पेयर वालों का +m। जैसे कि रिंग के ऊपर में ग्रुप लग जाएगा OH, इसके ऊपर में लॉन पेयर है, NH2 ग्रुप लग जाएगा, इसके ऊपर में लॉन पेयर है, और ये ग्रुप लग जाएगा OR, इसके ऊपर में भी लॉन पेयर है, ठीक है। और जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा, लॉन पेयर वालों का +m, और मल्टीपल बॉन्ड वालों का, मल्टीपल
मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वालों का -m, ये ट्रिक होती है। लॉन पेयर वालों का +m, मल्टीपल बॉन्ड वालों का -m। जैसे मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन से ग्रुप अपन सीख के भी आए थे, NO2 होता है साइनाइड होता है, ये -I की बात कर रहे थे तब भी सीखे थे अपन लोग, ठीक है। COOH होता है, ये सारे ग्रुप। अब बहुत सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। लॉन पेयर वालों का +m, मल्टीपल बॉन्ड वालों का -m, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास में क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। अब अपन बात करेंगे आगे, कल जब भी बात करेंगे तो सीधी बात अपन करेंगे उसी पे लॉन। अब अपने पास में बेसिक जो मसाला होता है वो तैयार हो चुका है, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब अपन जब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी मतलब कि बाकी वो सारी बातें आपको लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, के ए वैल्यू, PKB वैल्यू, ये सब इनका ऑर्डर होगा। सबसे आगे होगा -m, फिर होगा -H, फिर होगा न्यूट्रल, फिर होगा +I, फिर होगा +H, और फिर होगा +m। ये ऑर्डर लगेगा हमेशा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जब भी आएगी तो उल्टा कर दो इसी का, -m सबसे कम, फिर -H, फिर न्यूट्रल, फिर +I, फिर +H, और फिर +m, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन कल क्वेश्चंस पे बात करेंगे सीधी, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से तसल्ली से करते जाएंगे अपन।